चलिए आज टॉपिक शुरू करते हैं। जड़, ठीक है। जड़ इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? रूट, स्क्वायर रूट। अच्छा, रूट बोलते हैं जी इसको आज, ठीक है, रूट बोलते हैं, ठीक है। सुना ध्यान से, ज़्यादा कुछ नहीं, मुश्किल से 15 मिनट क्लास। मैं सोच रहा हूँ जड़ और तना आज ही खत्म कर दूँ, ठीक है। सुना ध्यान से, 1 मिनट, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अब सुना ध्यान से, मान लेते हैं जैसे रूट निकलता कहाँ से, पहले हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बीज है, क्या कोई क्या है, बीज है। मान लेते हैं कोई भी बीज मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई बीज है, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, कोई बीज है, ठीक है, कोई बीज है। तो बीज जब अंकुरित होता है ना, बीज क्या होता है जब अंकुरित होता है, अंकुरित होता है तो ऊपर से एक निकलता है और नीचे से भी निकलता है, ठीक है। नीचे से भी निकलता है, अंकुरण हो क्या नहीं, ऊपर से भी निकलता है। ये प्याज जैसा लगने लगा तो, ठीक है। तो ध्यान रखना, माली मिट्टी में हमने कोई बीज डाला तो उसमें से 2 निकले, क्या बोलते हैं भाई उसको? अंकुर बोलते हैं। बात करेंगे उसी पर, क्योंकि उस अभी सीधा नाम लाना नहीं चाह रहा हूँ मैं उसका, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा उस पर आना चाहता हूँ आराम से। तो मान लेते हैं 2 चीज़ अंकुरित होकर 2 चीज़ें निकले यहाँ पर, ठीक है। 2 भाग निकले इस बीज का, एक भाग ऊपर एक भाग नीचे। तो यहाँ पर अंकुरित होकर निकले है ना, इसके इस अनाज का कोई दाना है वो अंकुरित होकर निकला। तो जो नीचे भाग दाना चला गया उसको बोलते हैं मूलांकुर। क्या बोलते हैं? मूलांकुर। अंकुरित होकर निकला है ना, अंकुरित होकर निकलेगा तो जो नीचे चला गया उसको क्या बोलेंगे? मूलांकुर। उसको बोलेंगे मूलांकुर, उसको बोलेंगे। मान लेते हैं यहाँ जमीन है, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा चला, क्या बोलेंगे बबुआ? इसको बोलेंगे मूलांकुर, मूलांकुर, मूलांकुर। तो जो ये नीचे वाला जो मूलांकुर निकला, नीचे वाला हिस्सा, उसको क्या बोलेंगे? मूलांकुर। और ऊपर वाले हिस्से को प्रांकुर। क्या बोलते हैं? प्रांकुर, प्रांकुर, उसको बोलते हैं प्रांकुर, ठीक है ना। कोई बीज डाला जमीन के अंदर, जो नीचे वाला हिस्सा है उसको बोलेंगे मूलांकुर और ऊपर वाला हिस्सा प्रांकुर होता है, ठीक है ना। चूंकि मूलांकुर जब विकास करता है तो किसका रूप लेता है? जड़ का रूप लेता है। किसका रूप लेता है भाई? जड़ का रूप लेता है। तो जो मूलांकुर विकास करेगा, ठीक है ना, तो किसका रूप लेगा? वो जड़ का रूप लेगा। और प्रांकुर जब विकास करेगा ऊपर तो तना का रूप लेगा, ठीक है ना। तो नीचे जो अंकुरित बीज है नीचे विकास करेगा तो जड़ का, और ऊपर विकास करेगा तो तना का रूप लेगा, ठीक है ना। तो पहले हम मूलांकुर के बारे में पढ़ लेते हैं। पूछता है कि जड़ का निर्माण किससे होता है? तो किससे बताओगे? मूलांकुर से होता है। किससे होता है? क्योंकि जड़ से क्या बनेगा? इस मूलांकुर से क्या बनेगा? जड़ बनता है। तो पहला सवाल लेते हैं कि मूलांकुर का निर्माण जो होता है किससे होता है? सॉरी, जड़ का निर्माण किससे होता है? मूलांकुर से होता है, मूलांकुर। अब मूलांकुर को अंग्रेजी में बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं बबुआ? रेडिकल। कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो बता देना, क्योंकि हमारी स्पेलिंग वैसी भी अच्छी नहीं है, ठीक है ना। तो जड़ का जो विकास होता है किससे होता है? मूलांकुर से होता है। अब सुना ध्यान से, मान लेते हैं कोई पौधा है, ठीक है ना, मान लेते हैं कोई पौधा है, मान लेते हैं कोई बड़ा सा पौधा बना लेते हैं। कौन सा पौधा बनाए बताओ आप ही लोग बता दो। किसका पौधा बनाए? आलू का? अब तो गड़बड़ा काम हो जाएगा फिर तो। चलिए बना लेते हैं नहीं, मूली के नहीं, मान लीजिए एक नॉर्मल पौधा खींच लेता हूँ मैं, ठीक है। मान लेते हैं ऐसे ही पौधा खींचना हमारे लिए थोड़ा आसान होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं, कहाँ भैया पौधा नहीं है, कहाँ है? मान लीजिए क्या जड़ निकला ना, इस जड़, ठीक है ना, इस जड़ निकला ना आपको, इस जड़। तो जड़, इस जड़ का विकास किससे हुआ है? कोई बताए जड़ का काम क्या होता है? क्या? जल को अवशोषित करना। और कोई बताए भाई? जल का काम कोई बताया था? और कोई बता रहा था बीच में? ध्यान रखना, जड़ का 2 काम होता है सिर्फ। जड़ का 2 काम। पहला काम मजबूती देना। किसका करना? मजबूती देना, ठीक है ना। मुख्य कार्य क्या है भैया जड़ का? मुख्य कार्य। और दूसरा कार्य क्या है? ना बाबू, दूसरा काम है भोजन को संरक्षण करना या भोजन स्टोर करना। भोजन को क्या करना? भोजन स्टोर करना। 2 काम, ठीक है ना। भोजन को स्टोर करना और मजबूती देना। और जो बता रहे हो ना आप लोग कि पानी सोखना ना, इसका काम नहीं है, ठीक है ना, इसका काम नहीं है।
ध्यान रखना, इस जड़ में से हल्के हल्के बाल निकले होते हैं, इस जड़ में से बाल निकले होते हैं, उसको बोलते हैं मूलरोम। क्या बोलते हैं बबुआ? जड़ को हम मूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जड़ को हम मूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो बाल निकले होते हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सोर। क्या बोलते हैं? सोर। ठीक है ना, उस सोर का काम होता है जल को अवशोषित करना और खनिज लवण को खनिज लवण और जल को अवशोषित करना किसका काम होता है? इस सोर का काम होता है। ठीक है ना, सोर का काम। कभी उठाकर देखना, कभी पेड़ को पौधे को फाड़ लेना और जो सोरिया है ना उसको काट देना, फिर लगाना, वो सूख जाएगा पौधा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उस मेन काम तो वो कर रहा है, खनिज लवण को अवशोषित कर रहा है। ठीक है ना, और क्या कर रहा है? पानी को अवशोषित कर रहा है। तो ध्यान रखना, इस जड़ का मेन काम है, देखो ठीक है ना, इस जड़ का मेन काम यही है, क्या करना? मूलांग का थोड़े कहाँ गया है, मजबूती देना और भोजन स्टोर करना। जबकि इस सोर का काम होता है, मूलरोम का काम होता है क्या? पानी को अवशोषित करना, साथ में खनिज लवण को भी अवशोषित करना। दो काम होता है, ये मूलरोम का काम होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे आते हैं। अब मैं पूछूंगा आपसे, क्या जड़ जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगी? अच्छा बताओ, जड़ का रंग हरा होता है क्या? नहीं होता। जड़ का रंग जब हरा नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगी? नहीं करेगी। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करती है, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। ठीक है ना। अच्छा बताओ, क्या जड़ जो होती है प्रकाश के दिशा में वृद्धि करती है? नहीं। तो ध्यान रखना, ये प्रकाश वर्तन भूमि, ये इसको बोलते हैं फोटो ट्रैप बोलते हैं शायद, प्रकाश वर्तनी। ठीक है ना, नुवर्तनी। क्या प्रकाशुवर्तनी होता है? तो बोलोगे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की दिशा में वृद्धि नहीं करता है, क्योंकि प्रकाश की ओर गति नहीं करता है। क्या आप पूछेंगे, क्या गुरुत्वाकर्षण की ओर गति करता है? तो बोलोगे हाँ। तो ध्यान रखना, एक गुरुत्वाकर्षण विमुखी होता है, गुरुत्वाभिमुखी होता है। एक गुरुत्वाभिमुखी होता है, तो बोलोगे सर हाँ होता है। तो ध्यान रखना, प्रकाश अनुवर्तनी होता है? नहीं होता है। गुरुत्वाभिमुखी होता है? हाँ होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण को क्या करता है? वृद्धि करता है। गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करता है। क्या प्रकाश की ओर वृद्धि करता है? क्या नहीं। इसलिए प्रकाशवर्तनी नहीं होगा, गुरुत्वाभिमुखी होगा। ठीक है। क्या प्रकाश संश्लेषण करता है? तो बोलोगे सर नहीं करेगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, प्रकाश संश्लेषण काम ही नहीं करेगा। किनका मोबाइल टोन ऑन कर रही भाई? आगे आ जाएं। तो जड़ का विकास किससे होता है? मूलांकुर से होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, जड़ के नीचे वाला का हिस्सा को हम क्या बोलते हैं? रूट। क्या बोलते हैं बबुआ? रूट। और जड़ के इस स्थल के ऊपर हिस्से को शूट। ठीक है, नीचे का रूट, ऊपर को शूट, नीचे का रूट, ऊपर का शूट। ध्यान रखना। तो रूट के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर शूट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, संश्लेषण प्रकाश अनुवर्तनीय होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश की ओर गति ये नहीं करेगा। गुरुत्वाभिमुखी होगा? हाँ होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्वाकर्षण की ओर क्या करता है? वृद्धि करता है। ठीक है ना, इतना क्लियर है? अब आ जाते हैं जड़ों के प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है, जड़ों के प्रकार, जड़ों के प्रकार। तो पहला जड़ पढ़ लेते हैं। पहला जड़ का नाम है मूसला जड़। क्या है? जड़ों के प्रकार में पहला जड़ मूसला जड़। मूसला जड़। सर मूलरोम का काम बताओ, क्या होता है मूलरोम का काम? कोई बताएगा मूलरोम का काम? क्या अभी बताया आप लोग को? क्या जड़ का काम पानी को अवशोषित करना है? नहीं है। क्या जड़ का काम को खनिज को अवशोषित करना? नहीं है। किसका काम है? मूलरोम, जिसको हम अपने भाषा में सोर बोलते हैं। ठीक है ना, जिसको अपने भाषा में सोर बोलते हैं। आप पढ़ते हैं जड़ के पहला भाग, क्या नाम है? मूसला जड़। तो मूसला जड़ क्या होता है भाई? तो ध्यान रखना बबुआ, ये जो जड़वा दिख रहा था ना, जड़वा, इसी जड़ को क्या बोलेंगे? मूसला जड़ बोलेंगे। यानी जो मेन जड़ होती है, मुख्य जड़ होती है, यही पेड़ का मुख्य जड़ यही है ना, जो मुख्य जड़ होती है उसको क्या बोलेंगे? मूसला जड़ बोलेंगे। अब बताओ, मुख्य जड़ यानी पढ़ा क्या? मुख्य जड़ को क्या बोलेंगे? मूसला जड़। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य जड़ बोलते हैं। किसको?
मूसला जड़ को, इसको हम बोलते हैं मुख्य जड़। मूसला जड़ को हम क्या बोलते हैं? मुख्य जड़ बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक जड़। क्या बोलते हैं बउआ? प्राथमिक जड़। प्राथमिक जड़ बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राथमिक जड़, ठीक है ना। इसको मुख्य जड़ बोलते हैं या फिर प्राथमिक जड़। अगर ये जड़ नहीं रहेगा तो पौधा भी नहीं रहेगा। ये जड़ नहीं रहेगा, अगर आप चोगे इस जड़वा को कटा देते, क्या पौधा जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। यानी मूसला जड़ जो होती है पौधे के साथ उत्पन्न होती है, पौधे के साथ खत्म होती है। यानी पौधे के साथ जिंदगी भर रहती है ना, कौन जड़? ये मूसला जड़। तो क्या बोल सकते हो आप तीसरा पॉइंट में? ये पौधे के साथ हमेशा रहती है। ये पौधे के साथ हमेशा रहती है, हमेशा रहती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमने पढ़ा मुख्य जड़, प्राथमिक जड़, ये पौधे के साथ हमेशा रहती है, इतना हमने पढ़ा, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया कौन किसके बारे, कौन सी जड़ भाई? ये जड़ हमने पढ़ लिया, कौन जड़ थी ये मूसला जड़। इसको कौन जड़ बोलेंगे? प्राथमिक जड़ या फिर मुख्य जड़ बोलेंगे, ठीक है, मुख्य जड़। अगर ये ना रहेगा तो पौधा भी नहीं रहेगा, ये जड़ नहीं रहेगी तो पौधा भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। आप दूसरा जड़ पढ़ लें, दूसरा जड़। आप बोलोगे सर ये जड़ तो पढ़ लिया, आप कौन से जड़ होते हैं? तो ध्यान, अब ये तो जड़ पढ़ लिया हमने, आप कौन से जड़ होते हैं? तो ध्यान रखना, जड़ों का और भी प्रकार है, सुना ध्यान से। ये तो था हमारा मूसला जड़, जिसको हमने प्राथमिक जड़ बोला, या जिसको मूल जड़ बोलते हैं, या फिर मुख्य जड़ बोलते हैं, ठीक है ना। ये पौधे के साथ भी रहेगा, पौधे के साथ जब तक पौधा रहेगा तब तक ये रहेगा, यानी ऐसे भी बोल सकते जब तक ये रहेगा तब तक पौधा रहेगा, ठीक है। अब सुना ध्यान से, बरगद का पेड़ देखो आप लोग, बरगद का पेड़, सुना ध्यान से। सभी पौधे में होता है मूसला जड़, सभी पौधे में होता है मूसला जड़, सभी पौधे में होता है, भले उसमें अपस्थानिक जड़ हो, ठीक है ना, भले उसमें अपस्थानिक जड़ हो, लेकिन मूसला जड़ जो होगा ना उसको हर पौधे में वो रहेगा, हर पौधे में रहेगा, ठीक है ना। मैंने क्या बताया, प्राथमिक जड़ या मुख्य जड़, इसके बिना कोई पौधा के बारे में कल्पना नहीं कर सकते। और यहाँ पर लिखा था ये पौधे के साथ हमेशा रहता है, इसका मतलब सभी पौधों में पाया जाएगा, ठीक है ना। आप देखना, मान लेते हैं बरगद है, आप लोग बरगद में देखा है ऐसे शोर निकल जाती है, ऐसे शोर निकल जाती है ना, ऐसे शोर निकल जाती है, शोर आके जमीन में पकड़ लेती है जमीन। अब बताओ, मान लेते कोई भारी व्यक्ति है, कोई भारी व्यक्ति है, तो ये मान लीजिए हमारा पैर क्या है, हमारा पैर क्या है? शोर है, सॉरी जड़ है, क्या है? जड़ है। अब मान लिया हमने काफ़ी भारी भरकम हमारे शरीर हो गए, तो हमें एक एक्स्ट्रा जड़ की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो मान लेते हैं हम लोग डंडा गोजी पकड़ लेते हैं, हाँ, वो भी तो जड़ है ना हमारा। जड़ का काम हमें आंतरिक सहायता दे रहा है, वो जड़ क्या कर रहा है? वो डंडा हमें सहायता दे रहा है। उसी तरह पेड़ पौधों को जब नीचे से, ये पेड़ जो बरगद होता है, पीपल होता है, काफ़ी भारी भरकम पेड़ होता है ना, तो नीचे वाला तो ठीक है, अब उसको ऊपर ज़्यादा वजन हो गया, ऊपर से भी फिर जड़ की जरूरत पड़ती है। तो ऊपर वाले जड़ को क्या बोलते हैं? ये स्थल से ऊपर है, क्या है? स्थल से ऊपर है, इसलिए अपस्थानिक। ऊपर है तो स्थल से ऊपर है तो अपस्थानिक जड़। ध्यान रखना, ये क्या है? अपस्थानिक जड़। तो ध्यान रखना, दूसरा जड़ कौन होगा? अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक यानी जो जड़ स्थल से ऊपर होगी उसको क्या बोलेंगे? अपस्थानिक जड़, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे? अपस्थानिक जड़, ठीक है ना, अपस्थान। तो जो जड़ स्थल से ऊपर होगी उसको क्या बोलेंगे? अपस्थानिक जड़ बोलेंगे। जैसे बरगद में होता है, पीपल में होता है, ठीक है ना, बाजरा में देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना, बाजरा में देखा होगा, मक्का में देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। बाजरा में आपने देखा है? बाजरा में देखो, मैं अभी कल ब्रश कर रहा था, ब्रश करते करते देखा तो ऐसे 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 देख, कोई भी जड़, हम भोजपुरी में ना पता कौन जड़ कहते हैं, झगड़ा बोलते हैं, कौन जड़ बोलते हैं, लेकिन वो भी स्थल से ऊपर है इसलिए अपस्थानिक, स्थल से ऊपर इसलिए अपस्थानिक, ठीक है ना। ध्यान रख, वो भी जड़। तो अपस्थानिक जड़ में देखिएगा कौन कौन, जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, ठीक है ना, मक्का हो गया, जो ऊपर से वजनदार हो जाए तो नीचे के समाने के लिए कोई तो चाहिए, डंडा तो चाहिए। कुछ ऐसे सीधे जुड़ जाते हैं, कुछ ऐसे सीधे कुछ 90 डिग्री पे जुड़ जाते हैं, कुछ ऐसे तिरछे जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, अपस्थानिक जड़ 2 प्रकार के होते हैं, देखना, एक 90 डिग्री पे जुड़ी है ना, ये 90 डिग्री पर, ठीक है ना, ये 90 डिग्री जब जुड़ी है तो बिल्कुल स्तंभ के तरह, जैसे डंडा होता है ना, हम लोग डंडा ऐसे लेके चलते हैं, गोजी लेकर ऐसे चलते हैं 90 डिग्री पर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना,
तो जो 90 डिग्री पर जो जड़ें जो होती हैं, जो अपस्थानिक जड़ें 90 डिग्री पर होती हैं, जुड़ी होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्तंभ। बिल्कुल स्तंभ की तरह होता है ना, बिल्कुल। तो वहाँ पर स्तंभ जड़ें बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्तंभ मूल। स्तंभ मूल। जड़ को क्या बोलते हैं? मूल भी बोलते हैं, ठीक है ना। आज जो 90 डिग्री पर ना हो, जैसे ये भी बाहर देखिएगा, ये बाजरा वाला भी जड़ जो बाहर है, गन्ना की जड़ भी इसी तरह होती है, ठीक है, ये बाहर होती है, ठीक है ना। जो गन्ना की जड़ भी इसी तरह बाहर होती है। तो अब बताओ, ये 90 डिग्री पर तो नहीं है, तो स्तंभ तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन बाहर है तो अपस्थानिक में आएगा ना, बाहर तो आएगा अपस्थानिक में, लेकिन 90 डिग्री पर नहीं है, तो ये स्तंभ मूल हुआ। और जो 90 डिग्री पर नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? अवस्तंभ मूल, ठीक है ना, अवस्तंभ मूल, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा क्या होंगे? अस्तंभ मूल, अस्तंभ मूल, ठीक है, अस्तंभ मूल। तो अपस्थानिक जड़ जो स्थल से ऊपर हो, स्थल से ऊपर कई प्रकार से हो सकती है। जो 90 डिग्री वाला है, 90 डिग्री, उसको स्तंभ बोलेंगे। जो 90 डिग्री में अवस्तंभ होगा, ठीक है। स्तंभ में कौन कौन आएगा? जैसे ले लो, पीपल ले लो, पीपल, बरगद ले लो, बरगद, ठीक है। ये लोग क्या हैं? ये सीधे सीधे जुड़ जाते हैं जमीन से आकर ऊपर से, तो इसको स्तंभ, ठीक है। अवस्तंभ किसको बोलेंगे? जो सीधा न जुड़कर तिरछे जुड़े होते हैं, इस टाइप के। कि इसमें कैसा था? बाजरा में होता है, बाजरा में, गन्ना में भी होता है ना, गन्ना में भी होता है, मक्का में भी होता है। मतलब ऊपर जब भारी हो जाएगा, भुट्टा किसको बोलते? इसी में आता है ना, मक्का वाले में, ठीक है, हाँ। तो जो ऊपर से भारी हो जाएगा तो सपोर्ट के लिए नीचे से एक्स्ट्रा जड़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अवस्तंभ। अभी इसके दो प्रकार हुए, किसके? अपस्थानिक के। इसके दो प्रकार हुए, अभी और प्रकार है इसके। इसको क्या हो रहा है भाई? इसके और प्रकार है। इस समझ में आ रहा है कि टॉपिक की नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। मूसला जड़, ध्यान रखना, मूसला जड़ हर पेड़ों में होगा, हर पौधों में मूसला जड़ होगा, हर पौधे में होगा मूसला जड़, ठीक है ना, क्योंकि उसको मुख्य जड़। अच्छा, इसको अपस्थानिक जड़ है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? द्वितीयक जड़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम द्वितीयक जड़ बोलेंगे। ये द्वितीयक जड़ बोलेंगे, द्वितीयक, इसको हम बोलेंगे द्वितीयक जड़। इसको प्राथमिक जड़ था, क्या होगा? द्वितीयक जड़ होगा। ये पौधे के साथ हमेशा रहता है। ये रहता है क्या? नहीं रहता है। इसके ऊपर वाला काट भी दोगे तो उतना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो जड़ निकला है ना, अगर काट भी देंगे तो कोई फर्क उतना पड़ने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये जड़ें होती हैं पौधे के साथ हमेशा नहीं रहती हैं, ठीक है ना, पौधे के साथ हमेशा नहीं रहती हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? आगे आ जाएं। अब तो मैंने क्या बताया आपको कि जो जड़ें स्थल से ऊपर होंगी, अपस्थानिक जड़ें होंगी, 90 डिग्री पर होंगी तो स्तंभ मूल, और 90 पर नहीं होंगी तो अवस्तंभ, ठीक है ना, बाजरा, गन्ना, मक्का, और आगे पड़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग आप लोगों ने देखा होगा, एक आरोही क्रम पढ़ा ना आप लोग। आरोही क्रम क्या होता है भाई? मैथ में पढ़ा होगा आरोही क्रम, कोई टीचर पढ़ाया होगा, सर पढ़ाए होंगे आपको। सर पढ़ाए होंगे आपको मैं आरोही क्रम, क्यों? सर तो पढ़ाए होंगे आरोही क्रम। क्या होता है आरोही क्रम? हाँ, घटते हुए क्रम में, हाँ, अच्छा, बढ़ता हुआ क्रम में। तो ध्यान रखना, कुछ जड़ें होती हैं ना, पौधे भी होते हैं ना, बढ़ते हुए क्रम में होते हैं, ठीक है ना। कुछ जड़ें भी होती हैं, क्या होती हैं? बढ़ते हुए क्रम में होती हैं। उसको बोलते हैं क्लाइम्बिंग रूट। क्या बोलते हैं? तीसरा, वो भी स्थल से बाहर ही होती है, तो वो भी किसके अंदर आएंगे? अपस्थानिक के अंतर्गत ही आएंगे। दो तो पढ़ लिया इसमें का, स्तंभ, अवस्तंभ। तीसरा क्या है? क्या नाम है उसका? क्लाइम्बिंग रूट। उसको बोलते हैं आरोही जड़ें, आरोही मूल। क्या बोलते हैं भाई? आरोही मूल। दोनों सही है, आरोही जड़ें भी कोई दिक्कत नहीं है। आरोही मूल, क्लाइंबिंग रूट, क्लाइंबिंग रूट। अब सुना ध्यान से, जैसे कुछ पौधों को ना हम नीचे लगा लेते हैं, तो पकड़ कर जड़ें ऊपर चढ़ते रहते हैं। बहुत सारे पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे पौधे आप लोगों ने देखा होगा, याद भी होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जैसे में, अच्छा, ये जो तुरई होता है, हाँ, ये भी तो चढ़ता रहता है, तो इसमें भी तो क्लाइंबिंग रूट होगा ही। अच्छा, जो कुछ है ना उसको बांधे रहता है, वो कौन सा रूट होता है जो बांध लेता है? यही होता है, वो रूटा ना होता है। मटर में भी होता है और इसमें लौकी में भी होता है।
हाँ, तो मुझे लगता है इसमें भी होना चाहिए क्लाइंबिंग रूट, उसमें भी होना चाहिए, लेकिन तो उसमें भी जो हल्का हल्का नहीं, जिसमें लगता है पानियाँ भरा है उसमें, वो बांधा रहता है उसे ऐसे करके, वो तना होता है कि क्या होता है, जड़ होता है, जड़ होता है। तो क्लाइंबिंग रूट वो भी होगा तब तो भी क्लाइंबिंग रूट होगा, ठीक है ना। इसमें एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग, पान का जो पेड़ होता है, पान का, वो भी ऐसे होता है, उसमें भी कौन सा रूट होगा, क्लाइंबिंग रूट, जो पेड़ पौधे पूरा छाप लेगा। छापेगा तो किसके द्वारा, गिरने जाएगा जब तक, क्योंकि जड़ का काम क्या है, सपोर्ट करना, मजबूती देना। गिर जाएगा ना तो उसको कौन सपोर्ट देगा, मजबूती देगा, ये जड़ें होगी। कौन जड़ें होंगी, आरोही मूल। जैसे आप लोग देख सकते हैं मनी प्लांट का पता, देखो आप लोग, मनी प्लांट, इसका जड़ तो सीधा सीधा रहता है, ये भी पूरा छेक लेता है, पूरा घरवा भर, जितना छेकेगा उतना पैसा आएगा, ऐसा लोग मानते हैं, ठीक है ना। मनी प्लांट, आरोही मूल, क्लियर है, सही है। चलिए, क्लाइंबिंग रूट हो गया। लौकी नेनुआ भी हो ही सकता है इसी में, कर सकते हैं, लौकी नेनुआ सब इसी में आएगा जहाँ तक है, क्योंकि वो भी फेंक लेता पूरा, छेक लेता पूरा, तो कह सकते हैं जी। लकड़ी वाला हाँ, तो क्योंकि उसमें भी जो अगर सपोर्ट ना होगा, बांधते ना तो गिर ना जाता हो, तो मुझे लगता है वो सब भी इसी में आएगा, ठीक है ना। चाहे लौकी हो जाए, ठीक है ना, तुरई हो जाए, ठीक है ना, जितने भी सब फल होते हैं, सॉरी करेला भी हो जाए। अच्छा, करेला क्या है, फल है कि सब क्या है, बताओ जरा, क्या है करेला। क्लाइंबिंग रूट हो गया ना, नोट्स मिल जाएगा शाम को, ले लेना शाम से नोट, ठीक है, हो गया। आप देखना, सुना ध्यान से, एक होता है परजीवी मूल। क्या होता है भैया, परजीवी, ये बिल्कुल बेहया होता है। क्या होता है परजीवी को इंग्लिश में बोलते हैं पैरासाइट। क्या बोलते हैं, पैरासाइट। हाँ? भावनाओं को समझ लो आप लोग, परजीवी, ठीक है, इतने अच्छे विद्यार्थी रहते हैं ना, संशोधन करवा दे। परजीवी, आप देखिएगा कुछ जड़ इतना, मतलब देखो, कुछ जड़ का काम क्या होता है, जड़ का काम होता है दो काम, एक भोजन स्टोर करना, दूसरा सुरक्षा देना, मजबूती देना। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना, दूसरे पौधों को बांध लेते हैं जाकर। बताओ तो पेड़ ऐसा ना बताओ, हाँ अमरबेल, ठीक है ना। कुछ जड़ ऐसे होते हैं एकदम, मतलब कि बेहा टाइप के होते हैं, दूसरों को ऐसे से बांध लेते हैं। अब यह बांध लिया पूरा, आप क्या करोगे फिर, अब उसका विकास होगा, फिर उसको बांध लेते हैं, अपना जड़वा निकाल कर उसको बांध लेता है। अब उसको तो अपना तो काम करता है ऊपर ले, लेकिन उसको बेचारा को बांध लेता है, मतलब वो ना तो उसका वृद्धि होगा, ना उसका विकास होगा, सब कुछ काम करना बंद हो जाता है। कुछ बोल रही हैं आप, तो पौधे में जैसे अमरबेल होता है, ठीक है, अमरबेल होता है। कुछ बोल रही हैं आप, बोल रही है तो बोल दीजिए ना, क्या दिक्कत है। अमरबेल, अमरबेल, ठीक है ना। ऐसे जड़ें होती हैं जो दूसरे पर निर्भर होकर अपने पौधों को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो अमरबेल, ठीक है ना, अमरबेल, ठीक है, अमरबेल, इसमें अमरबेल रख सकते हैं। जो आकाश गौर होता है, हाँ, आकाश गौर, आकाश, बता दो कौन है, बता दो, ये मैं पहली बार पौधे का नाम सुन रहा हूँ, आकाश बौर। बबूल के पेड़ पे पीले कलर का पूरा जड़ होता है, जकड़ लेता है, पत्ती नहीं थी, सिर्फ जड़ ही होती है। पौधे के ऊपर, हाँ, पौधे किसी भी पौधे के ऊपर से चढ़ जाए। अभी बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। उसको बोलते हैं अधिपाद, ठीक है ना, ऐसे जब बोलेंगे अधिपाद, ठीक है। ध्यान रखना, ये अमरबेल इसमें आएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएं तो ध्यान रखना, जो जड़ें पृथ्वी से स्थल से ऊपर होंगी, जो जड़ें स्थल से ऊपर होंगी, उनको क्या बोलेंगे, अपस्थानिक। अपस्थानिक के सब भाग हैं, एक होता है अधिपाद। क्या बोलते हैं भाई, नोट्स मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा, सारा उसको समझ में आएगा, ठीक है। अधिपाद, अधिपाद, बड़ा मेहनत लगा नोट्स बनाने में। अधिपाद ये कुछ नहीं करते, ये तो मतलब अमरबेल तो ठीक है, बेहया था एक नंबर का, ये दूसरों को अपने चक्कर में दूसरों को खत्म कर दिया। कुछ माली होते हैं ना, काट के छुरिया से फेंक देते हैं, बहुत हीरो बन रहा है, ठीक है ना। अधिपाद ये क्या होता है भाई, सुना ध्यान से। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जमीनिया पर रखना पसंद नहीं करते, बड़ा गंदा है, यहाँ पर कौन रहेगा यहाँ पर तो कहते हैं पौधे के ऊपर जाकर जम जाते हैं, पौधे के ऊपर जाकर जम जाते हैं, ठीक है। जैसे आर्किड का पौधा होता है,
ठीक है ना। आर्किड का पौधा, किसी ने पूछा था एक दिन कि सबसे छोटा बीज, तो आर्किड का बीज होता है, ठीक है। इसी में ध्यान रखिएगा, सबसे बीज छोटा बीज कौन होगा, आर्किड का बीज होगा, ठीक है। अधिपाद क्या होगा, ये दूसरे पौधे पर जाकर बैठ जम जाएंगे, ठीक है ना। दूसरे पौधे पर उग जाते हैं, दूसरे पौधे पर उग जाते हैं। मैंने तो कहीं देखा था कि एक बरगद के पौधा पर आम उगा था, ठीक है ना, बरगद के पौधे पर आम उगा था। मैंने कहा ठीक है, तो वो भी किस पर, हालांकि आम का गुण होता है धरती पर उगता है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन में उत्पन्न हो जाए तो उसको कौन सा मूल बोलेंगे, अधिपाद बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन वो अपना विकास ज़्यादा नहीं कर पाएगा, बोलिए। हाँ हाँ होता है, ठीक है ना। तो अब सुन तो है ना, तो धगवा तो है एक नंबर का। मैंने अभी क्या बोला कि अपना विकास नहीं कर पाएगा, बोला कि नहीं अभी। अरे उग जाएगा लेकिन टूट के भले गिर जाएगा बाद में, ठीक है ना, ठीक है ना, टूट के भले गिर जाएगा। हमें बता ना कि वो अपना विकास वो नहीं करेगा अपना, ठीक है ना। लेकिन कुछ छोटे पौधे होते हैं उग जाते हैं, छोटे पौधे वो अपना जीवन खत्म भी कर लेते हैं उसी पर, ठीक है ना। जैसे आर्किड का पौधा है, लेकिन आर्किड का जो पौधा है ना, भोजन किससे लेगा फिर वो। मान लीजिए पीपल के पौधे पर आर्किड उग गया, मान लेते हैं पीपल के पौधे पर आर्किड उग गया, अब लेगा भोजन किससे हो, पीपल से नहीं लेगा, ध्यान रखना। अपना भोजन खुद बनाएगा वो, अपना भोजन खुद बनाएगा। अब बताओगे सर जड़ तो है ही नहीं, प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी भी चाहिए नीचे से, हाँ पानी भी चाहिए नीचे से ना, और प्रकाश संश्लेषण के लिए खनिज भी चाहिए। कैसे काम करेगा वो, सुना ध्यान से। उसके पत्तियों में एक तत्व पाया जाता है, मुझे थोड़ा सा देख लेता हूँ उस तत्व का नाम क्या है, ठीक है, मुझे थोड़ा भूल रहा हूँ, सिलामेन करके कुछ नाम है उस तत्व का। जस्ट वेट मिनट। भारत की जलवायु चलिए, तो मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया, दूसरे पौधे पे क्या होते हैं, उग जाते हैं। तो ध्यान रखना, उनके पत्तियों में एक तत्व पाया जाता है, या उतक पाया जाता है, या कोशिकांग होता है, जो भी कह लो, कोशिकांग का हिस्सा होता है, उतक का हिस्सा होता है। वो क्या करता है, वायुमंडल से पानी को खींच लेता है, इतना पावर होता है उसमें, वायुमंडल से पानी को खींच लेता है, ठीक है ना। उस तत्व, उस उतक का नाम क्या है, उसके पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है ना, ऐसे पत्तियों में पाया जाता है। उस उतक का नाम है बेलामेन, ठीक है, बेलामेन। ये बेलामेन उतक क्या करता है कि वायुमंडल में जो भी रहते हैं, वायुमंडल में जो भी पानी है उसको क्या कर लेता है, खींच लेता है, उस पर निर्भर नहीं रहेगा। ये तो विकास नहीं करने दिया परजीवी, लेकिन ये दूसरे पर तो उगा, लेकिन अपने दम पर है, अपने दम पर है, ठीक है ना। इसकी पत्तियों में बेलामेन पाया जाएगा, और वायुमंडल से क्या करेगा, और पानी को खींच लेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, बढ़िया से वो प्रकाश संश्लेषण करेगा वो। अब लोग सर खींचेगा कैसे, सुना ध्यान से। कभी आप लोग खूब ठंडा पानी लाना भर में, जिसमें बर्फ जमा हो, डब्बे में भर के लाना, और खूब भर के लाना उस पर, और इस पर यहाँ पर रख देना, यहाँ पर उसको रख देना। कुछ समय बाद देखोगे तो पानी की परतें वहाँ पर जम जाएंगी, जमेंगी ना। तो पानी की परतें कहाँ से आती हैं, वो पानी की परतें आपको क्या लगता है नीचे से आती हैं, अंदरवा से नहीं आती हैं। वो पानी की परतें, जितने वायुमंडल में पानी होता है, उसको कहता भाई तू मेरे बिरादरी का, तू आजा, तू मेरे बिरादरी का है। तो ध्यान रखना, वायुमंडल में जो पानी होता है ना, अपने अवशोषित करके चिपक जाता है उस पर, वो अंदर से पानी नहीं आता, वो उस चिपक जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, उसी तरह इसमें एक बेलामेन नामक उतक पाया जाता है, जो वायुमंडल में पानी को सोख लेता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने जाता है, ठीक है। तो हमने किस में पढ़ा, अपस्थानिक में स्तंभ, अवस्तंभ, परजीवी, अधिपाद, 4 होगा, ठीक है। ये 5 रहने देते हैं। एक और होता है प्रकाश संश्लेषी,
उसमें सिंघाड़ा वगैरह आता है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा है तो हमारा टॉपिक खत्म होता है जड़ का। नोट्स मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा, और ऐसे कुछ है नहीं, इतने ही जड़, ठीक है। तो प्राथमिक जड़ किसे कहेंगे? मूसला जड़ को प्राथमिक जड़, ठीक है ना। ये पौधे के साथ रहेगा। द्वितीयक जड़ क्या होगा? अपस्थानिक, जो स्थल से ऊपर होगा। स्थल से अगर सीधे ऊपर होगा, सीधे 90 डिग्री पे होगा स्तंभ, अगर सीधे नहीं होगा तो अवस्तंभ, ठीक है ना, अवस्तंभ होगा। और जो धड़ा पेड़ किसी घर मकान को छाप लें उसको बोलते हैं आरोही मूल बोलते हैं, ठीक है ना। और जो दूसरे पर निर्भर हो उसको परजीवी, और जो दूसरे पर उग जाए उसको बोलते हैं अधिपाद, ठीक है ना। बस हेडिंग डालिए तना। तना तो जड़ का निर्माण किससे होता है भाई? मूलांकुर से होता है। मूलांकुर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेडिकल। आप पढ़ते हैं तना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या? स्टेम। स्टेम, ठीक है। अगर बीज अंकुरित हुआ, नीचे गया तो जड़ बना, ऊपर गया तो ध्यान रखना प्रांकुर, सॉरी, नीचे गया तो मूलांकुर, ऊपर गया तो प्रांकुर, नीचे गया तो रूट, ऊपर गया तो सूट, नीचे गया तो रूट, ऊपर गया तो सूट। और रूट तो पढ़ लिया हमने, आप किसके बारे में पढ़ेंगे? सूट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैंने बताया था आप लोग को कि यहाँ मान लेते कोई बीज है और नीचे से अंकुरित होकर चला गया तो जड़ बन गया, और ऊपर अंकुरित होकर गया तो प्रांकुर बन गया। नीचे अंकुरित होकर गया तो मूलांकुर बना, मूलांकुर से जड़ बना, और ऊपर गया तो प्रांकुर बना, प्रांकुर से तना। अच्छा, ये मुझे एक चीज़ बताना भूल गया, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, क्या जड़ों से शाखाएं निकल सकती हैं? क्या जड़ों से शाखाएं निकल सकती हैं? तो ध्यान रखना, जड़ों से शाखाएं नहीं निकल सकती, ठीक है ना, क्योंकि उनमें नोड और इंटरनोड नहीं होती हैं, क्योंकि जड़ों में नोड और नहीं समझाता हूँ आपको, समझ लो, ऐसा समझ लो कि मान लेते एक स्टेशन होता है, सुना ध्यान से, एक स्टेशन होता है, एक जंक्शन होता है। ये क्या होता है? जंक्शन होता है। तो स्टेशन जंक्शन में क्या अंतर होता है बताएं मुझे? स्टेशन और जंक्शन में क्या अंतर होता है? तो ध्यान रखना, हाँ, स्टेशन जहाँ होता है ना उसको एक ही जगह गाड़ी जाएगी, यानी जहाँ जाएगी वो सीधा जाएगी, जहाँ जाएगी वो सीधा जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए जंक्शन है, जंक्शन से कई जगह हमारी गाड़ियाँ कई जगह आप जा सकते हैं, ठीक है ना, कई जगह जा सकते हैं जंक्शन से, आप कई जगह हम जंक्शन से जा सकते हैं। तो एक जंक्शन से आप कई स्थान की गाड़ियाँ वहाँ पर पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप पहुँचेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर पहुँचें सैदपुर स्टेशन पर, तो वहाँ पर तो गजियापुर जाएंगे या फिर बनारस से जाएंगे, ठीक है ना, या ये मतलब यहाँ पर एक ही रास्ता में जाएगा वाले, और यार मुड़ जाएगा, अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन स्टेशन पर हम एक ही रूट की गाड़ियाँ पकड़ते हैं, ठीक है, एक ही रूट की गाड़ियाँ पकड़ते हैं। लेकिन जंक्शन से कई तरह के रूट की गाड़ियाँ पकड़ी, वहाँ पर भी देखा, वहाँ पर भी रूट है, ठीक है ना, वहाँ पर रूट है। तो स्टेशन सीधे रूट जाएगा ना, स्टेशन सीधे जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं पूछूंगा भैया तो मान लेते जम्मू कश्मीर की गाड़ी पकड़ना है, यहाँ से पकड़ पाएंगे? नहीं, कहाँ जाना पड़ेगा हमें? जंक्शन, वाराणसी जंक्शन, ठीक है ना। ऐसे जगह जाएंगे जहाँ पर हर जगह गाड़ियाँ वहाँ पर मिलती हों, ठीक है ना। यहाँ पर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। और यार जंक्शन है, स्टेशन नहीं है, क्योंकि वो कई रूट जाता है, ठीक है ना। इधर से गाजीपुर निकल जाएगा, उधर से जखनिया होते आजमगढ़ निकल जाएगा, मऊ निकल जाएगा, ठीक है ना, उधर गाजीपुर निकल जाएगा, उधर से जौनपुर, सॉरी उधर बनारस निकल जाएगा, उधर से जौनपुर निकल जाएगा। तो जंक्शन है और यार, लेकिन सैदपुर जंक्शन नहीं, स्टेशन है, उसको सीधे रूट जाएगा बस। उसी तरह जो जड़ होता है ना वो स्टेशन होता है। क्या होता है? स्टेशन, वो सीधा जाएगा नीचे। अब देखना, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो निचवा होता है ना, जो खोद कर जमीनिया के निचवा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रूट टैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? रूट टैप। जैसे नाखून होता है ना, खनते जाओ तो निचवा खनने वाला होता है ना, खनने वाला। तो उसी तरह जड़ जो होती है खोद का अंदर जाती है ना, खोद के, तो यहाँ पर जो निचवा हिस्सा होते हैं उसको बोलते हैं रूट टैप। क्या बोलते हैं? ये मूसला जड़ में ही होता है ना, ये मूसला जड़ में होगा। ये जो रूट टैप होगा कहाँ पर होगा? वो मूसला जड़ में ही होगा ऐसा, और किसी जड़ में नहीं होगा, ध्यान रखना। रूट टैप, तो रूट टैप मिलता है, ध्यान रखना। रूट टैप कहाँ पर? मूसला जड़ों में, ठीक है। अच्छा, जो होती है स्तंभ मूल होती है, उसमें भी तो जमीन में मिल जाती है तो अंदर तक चली जाती है। स्तंभ जो रूट होता है तो उसमें भी क्षमता होगी रूट टैप की। रूट टैप मतलब खोदने की क्षमता, खोद कर, ठीक है ना। लेकिन मुख्य जो खोदने की क्षमता होगी किस में होगी? मूसला जड़ में, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्टेशन क्या था? स्टेशन
रूट था, क्योंकि उसमें शाखाएं नहीं निकल सकती। लेकिन जंक्शन कौन है? तना है। कब है? तना। तना से शाखाएं क्या होती हैं? निकल जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इतना तो समझ में आएगा आपको। अब सुनो ध्यान से, मैंने कहा मूलांकुर से जड़ निकला, परांकुर से क्या निकलेगा? तना। तो अभी हमने पढ़ा कि यहाँ से नीचे अंकुरित हुआ और नीचे निकला तो मूलांकुर, ऊपर निकला तो परांकुर, नीचे वाला हिस्सा रूट और ऊपर वाला हिस्सा सूट। तो ध्यान रखना मेरे भैया। अब पढ़ेंगे तना के बारे में। क्या पढ़ें? तना। पहला सवाल है, तना का किससे बंद निकलता है? तना का विकास किससे होता है? तो क्या बताओगे? तना का विकास परांकुर से होता है। तना का विकास परांकुर से होता है। परांकुर से होता है। परांकुर। तना का विकास परांकुर से होगा। फिर दूसरा सवाल होगा हमारा, दूसरा सवाल होगा, क्या ये गुरुत्वाकर्षण विमुखी होंगे? गुरुत्वाकर्षण विमुखी होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरोध क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर गुरुत्वाकर्षण विमुखी होते तो नीचे गति का वृद्धि करते, नहीं कर रहे हैं। नीचे वृद्धि कौन कर रहा था? जड़ कर रहा था, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है ना। ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण विमुखी होंगे क्या? ये नहीं होंगे। बोलोगे सर नहीं होंगे। ठीक है ना, ये नहीं होंगे। क्या ये प्रकाशवर्तनी होंगे? प्रकाश नुवर्तनी होंगे। क्या प्रकाश नुवर्तनी मतलब क्या होगा? प्रकाश की दिशा में गति करेंगे तो हाँ, प्रकाश की ओर क्या करेंगे? वो गति की वृद्धि करेंगे। प्रकाश की ओर क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। हाँ, प्रकाश की ओर वृद्धि करेंगे। तीसरा बात है, क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया करना जानते हैं? जो तना होता है, क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया करना जानता है? हाँ, जानता है। कब करता है? 1% प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। 1% प्रकाश संश्लेषण करेगा। कितना परसेंट भैया? 1% प्रकाश संश्लेषण करता है। कौन? तना। कब करता है? ध्यान रखना, जब पौधे की पत्तियां झड़ जाती हैं, तभी तना क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है ना, और भोजन बनाता है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। इसका विकास हुआ परांकुर से, गुरुत्वाकर्षण विमुखी नहीं होंगे, प्रकाश अनुवर्तनी होंगे। 1% क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण करेंगे। ठीक है। आप देखना, ये 3 प्रकार के होते हैं। 5 मिनट क्लासेस खत्म हो जाएगी। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, हटा देते हैं ना इसको, बस खत्म। एक लाइन लिखेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी इसकी। ये 3 प्रकार के होते, तना 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तना 3 प्रकार का। मैं फिगर बना देता हूँ। ठीक है ना, सुना ध्यान से। ये मान लीजिए क्या अंकुरण है, इसमें से निकल गया, सीधे निकला गया। ठीक है ना। एक मान लीजिए अंकुरण है, सीधे गया। ठीक है ना। कुछ जमीन के अंदर, कुछ ऊपर गया। पूरा ऊपर नहीं गया, कुछ जमीन के अंदर, कुछ ऊपर गया। एक चीज क्या है, ऊपर गया, फिर देखा कुछ सियार बैठे ऊपर, फिर तुरंत भाग के अंदर में आ गया। ठीक है ना, ऊपर आ गया। तो जो सीधा चला गया, हवा में चला गया, उसको बोलते हैं वायवीय तना। क्या बोलते हैं? वायवीय तना। इंग्लिश में बोलते हैं एरियल स्टेम। ठीक है ना, एरियल स्टेम। जो सीधे चला गया उसको बोलते हैं एरियल स्टेम। अब ये आधा जो ये तना है, आधा जमीन में, आधा बाहर, इसको बोलते हैं अर्धवायुवी। आधा जमीन में, आधा अंदर, तो क्या बोलेंगे इसको? अर्धवायुवी तना बोलेंगे इसको। ठीक है। और देखना है, ये तुरंत तक्का कि सियार 2 चट्टे बैठे हैं, फिर भाग गया घर निकल वहाँ अंदर वहाँ भाग गया। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे? भूमिगत तना। भूमिगत तना बोलेंगे इसको बोलेंगे भूमिगत तना। ठीक है। 3 प्रकार के तना होते हैं, वायवीय तना, या इसको सेमी एरियल बोल सकते हैं। सेमी एरियल। ठीक है, सेमी एरियल। और क्या होता है? भूमिगत। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में मुझे नहीं पता। ठीक है। अब देखना, तो अब जो आपने बहुत सारे पेड़ देखे होंगे, बहुत सारे, सभी पौधे क्या होते हैं? मैक्सिमम क्या होते हैं? एरियल ही होते हैं। एरियल जो सीधे जमीन में चले दिख जाते हैं। जैसे हम लोग के सामने जितने भी पौधे दिख रहे हैं, कौन से? एरियल ही है। लेकिन अर्धवायवी कौन होते हैं? अर्धवायवी में इसका एग्जाम्पल बहुत सारे, जितना भी सब कुछ दिख रहा है आपको, क्या एरियल में तो है, सब जमीन के ऊपर है। ठीक है ना, सब एरियल में तना है। ठीक है ना। लेकिन अर्धवायु में क्या आएगा? तो आप लोग जो घास करती हैं ना, घास, तो घास को क्या पूरा काट देती हैं? क्या नहीं काटती हैं। जो घास होता है ना, कभी कभार घास को फाड़ोगे ना,
तो जड़ जब सा उखड़ेगा तो मान लीजिए इतना उफाड़ दिया तो ये इतना जो तना नीचे तना रहेगा वो जमीन के नीचे रहेगा और हल्का सा सफ़ेद रहेगा, हल्का सा सफ़ेद रहेगा, वो तना ही है। अभी घसिया करके जाती हो आप लोग, घसिया करके जाते हो, फिर घसिया निकल जाती है। कहाँ से निकलती है? तना से निकलती है। घास कहाँ से निकलती है? तना से निकलती है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि नोड और इंटरनोड किस में होते हैं, शाखाएँ किस में निकलती हैं? जंक्शन से। आज जंक्शन को किसको कहा था मैंने? तना को कहा था। तो यहाँ से फिर निकल जाएगा। और हमने बताया था ना आलू के बारे में, क्या था? आलू तना है क्योंकि उसमें नोड इंटरनोड होते हैं, उसमें से निकलना शुरू हो जाता है। प्याज के बारे में चर्चा कर चुके हम लोग पिछली क्लास में, ठीक है? क्या तना में होता है और सब में सबसे अधिक होने का मतलब है, ये कोई बात थोड़ी नहीं है कि किस में होता है सबसे ज़्यादा। तो इतना समझ लीजिएगा कि प्रांकुर से निकलता है, तना में होता है, और नोड इंटरनोड किस में होगा ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अब मैं बताता हूँ अब किसकी बातें कर रहे हैं, ठीक है ना? हम बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। अब लेकिन क्या कहना चाह रहे हैं हम तो अभी चर्चा करेंगे, जब उस पर जाएंगे, भूमिगत वाले पर जाएंगे, ठीक है? अब देखना अर्धवायु में देखना घास का जो तना होता है ना, वो आधा जमीन के ऊपर और आधा जमीन के नीचे होता है। लेकिन कुछ हमारे महिलाएं समाज की होती हैं, उसको जमीनिया से खन कर निकाल कर ले आती हैं। अब खन के ला दोगे तो क्या वो विकास करेगा? फिर नहीं करेगा। फिर तना बचा रहेगा तब निकल जाएगा उसी में से फिर से। तो ध्यान रखना, घास किस में आएगा? अर्धवायु में आएगा। घास किस में आएगा? अर्धवायु में आएगा। अब देखना भूमिगत तना क्या होता है। अब देखना जैसे जमीन से निकलता है, दिखता है कि बम्बिलार बैठे वर्मा सब, सियार बैठे हैं, ठीक है ना? तो देखता है, अब देखते जैसे तुरंत भाग आता है जमीन के अंदर। डर लग रहा है भाई उनसे क्या लग रहा है? डर लग रहा है। लेकिन भाग कर आएगा तो सब कुछ अंदर तो नहीं आ सकता, क्योंकि पत्तियों को बाहर छोड़ेगा। बाहर अगर पत्तियां नहीं होंगी तो भोजन कैसे बनेगा फिर? लेकिन पत्तियों को बाहर छोड़ देता है और तना क्या जाता है? जमीनिया में भाग आता है, ठीक है ना? आज जब भोजन बनता है तो भोजन कहीं स्टोर तो होगा, तो स्टोर कहाँ पर हो जाता है? तना में का स्टोर हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर पत्तियाँ निकल गई, यहाँ पर पत्तियाँ भोजन बना रही हैं, ये तना आकर जमीनिया में भाग गया है, ठीक है ना? तना जमीन में भाग गया है, क्योंकि तना है तो तना के पास एक गुण तो है नहीं ना कि जमीन को खोदने का काम तो किसका होता है? जड़ का होता है। इसलिए बेचारा अंदर जा नहीं पाता, कुछ ऊपर रहता है, चुपचाप ऊपर बैठा रहता है। आज यहाँ से जो पत्तियाँ होती हैं भोजन बनाती हैं, स्टोर होगा। कहाँ स्टोर होगा? वो जाकर उस तनवा में स्टोर हो जाता है। और तना क्या हो जाता है? फूल जाता है। तनवा क्या होता है? फूल हो जाता है। तो ध्यान रखना, तो तना भूमिगत तना में मैंने बताया था एग्जाम्पल बहु, ठीक है ना? जिसमें नोड और इंटरनोड निकलने की क्षमता है, जिसमें शाखाएं निकलने की क्षमता है, वो क्या होती हैं? तना। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बताया था, ठीक है ना? आलू बताया था, प्याज बताया था, और क्या बताइए? अदरक, हल्दी, अरबी, ठीक है ना? और सूरन के बारे में, भूमिगत बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने बताया था, ठीक है ना? तो भूमिगत तना में जैसे कौन होगा? आलू, ठीक है ना? एक ओल भी होता है, ठीक है? एक सलजम होता है, सलजम तो उसमें आता है ना भाई, जड़ में आता है, ठीक है ना? प्याज, ठीक है ना? लहसुन, और इसमें एक और भैया हल्दी, अदरक, अभी रहने कन्ना, सर कन्ना भी इसी में आता है। कन्ना हिंदी में क्या बोलते हैं? कन्ना होता है जो खाया जाता है जमीन के अंदर, वो मुझे लगता है तना की हिस्सा है। आलू ओल, ध्यान रखना, आलू ओल से में क्या मिलता है? भोजन मिलता है। क्या मिलता है भाई? भोजन। इससे क्या मिलता है? हमसे इससे क्या मिलता है? हमें भोजन मिलता है। सुना ध्यान से, अच्छा चीज़ बताऊंगा यहाँ पर। आलू ओल से क्या मिलता है? भोजन मिलता है, ठीक है ना? अब प्याज लहसुन से क्या मिलता है? इसमें पानी होता है। इसमें क्या होता है? अक्सर क्या देखा जाए तो पानी होता है। इसमें क्या होता है? इसमें गांठें ज़्यादा होती है। क्या होता है? इसमें गांठ ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है? पानी होता है। तो ध्यान रखना, जिसमें भोजन मिलेगा उसको बोलेंगे कंद बोलेंगे। क्या बोलते बोले? जिसमें भोजन होगा उसको क्या बोलेंगे? कंद बोलेंगे, ठीक है ना? जिसमें भोजन होगा उसको कंद। आज जिसमें गांठें होंगी उसको बोलेंगे प्रकंद। क्या बोलेंगे भैया? प्रकंद, उसको बोलेंगे प्रकंद। आज इसमें पानी की मात्रा होगी उसको क्या बोलेंगे भाई? उसको मैं बोल रहा हूँ सलकंद। हाँ, सलकंद बोलेंगे, सही बोल रहे, सलकंद बोलेंगे, उसको सलकंद बोलेंगे।
उसको हम बोलेंगे सलकंद, सही बोल रहा हूँ, सलकंद बोलेंगे। अच्छा, हल्दी में कौन सा पदार्थ, मैंने बताया था हल्दी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जो एंटीसेप्टिक काम करता है? कुरकुमीन बताया था आप लोग को। और मैंने समझा लहसुन और क्या है भाई, प्याज, जो आलू का रंग हरा हो जाता है किसके कारण? आलू का रंग हरा हो जाता है किसके कारण? आलू का रंग हरा हो जाता है किसके कारण? आलू का रंग हरा होता है भाई किसके कारण, बताओ जरा, लिख लेना, सोलेनिन के कारण, ठीक है ना। और जो है प्याज जो होता है ना, प्याज की वजह से हमारे आंख में क्या आता है? आंसू। तो प्याज के कारण किसके कारण क्या बोलता सवाल भाई, ठीक है ना, ध्यान है। सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 प्याज में क्या होता है? H2SO4 प्याज में होता है, और जिसकी वजह से क्या आता है? जिसकी वजह से आंखों में आंसू आता है, जिसकी वजह से। और कुछ बचा है शायद, खत्म है, वजह से, वजह वो है आंख में आंसू आता है, ठीक है, जिसकी वजह से आंख में आंसू आता है, ठीक है। और लहसुन के बारे में बात कर लेते हैं। लहसुन जो गंध आती है किसकी वजह से भाई? लहसुन में गंध किसकी वजह से आती है? लिख लेना भैया, एलासीन की वजह से क्या होती है? गंध आती है, ठीक है। तो याद रखना, आलू का रंग किसकी वजह से होता है? सोलेनिन के कारण। और आंखों में आंसू जो प्याज होता है किसके कारण? उसमें प्याज में क्या होता है? H2SO4, ठीक है। और लहसुन में क्या होता है? एलासीन होता है। बाकी चीज आप ध्यान रखना।